चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए भीम के गाने की कहानी। परिचय। चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार भारतीय इतिहास में ज्ञान, पराक्रम और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक था। ये कहानी उस समय की है जब एक महान गायक, जिसे भीम के नाम से जाना जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपनी कला प्रस्तुत करने आया। भीम ने अपने गाने में चंद्रगुप्त के दरबार के सभी सदस्यों की प्रशंसा की, जिससे सभी रोमांचित हो गए। एक प्रस्तावना, संवाद, कथा को दर्शकों के लिए रोचक बनाने के लिए। दोस्तों, आइए आपको ले चलते हैं मौर्य साम्राज्य के स्वर्णिम काल में, जहां चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। इस दरबार में एक दिन ऐसा हुआ जो इतिहास में अमर हो गया। आइए जानते हैं भीम के गाने की वह रोचक कहानी। 2. भीम का दरबार में आगमन। वर्णन। दर्शकों को दरबार का दृश्य दिखाने के लिए। सुबह का समय था। पाटलिपुत्र के भव्य महल में चंद्रगुप्त मौर्य अपने मंत्रियों और विद्वानों के साथ बैठे थे। तभी दरबार में प्रवेश हुआ भीम का, जो अपनी गायकी के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। संवाद। भीम: महाराज, मुझे आपका दरबार देखने और आपके लिए एक गाना समर्पित करने का सौभाग्य चाहिए। चंद्रगुप्त: स्वागत है भीम, हम सुनने के लिए आतुर हैं। बताओ, तुम्हारा गाना किस विषय पर है? 3. गाने की शुरुआत। वर्णन। गाने की शुरुआत और दरबार का उत्साह। भीम ने अपनी वीणा के तार छेड़े और गाना शुरू किया। उनके शब्दों ने दरबार के हर कोने को जीवंत कर दिया। गाने का अंश। ये चंद्रगुप्त का दरबार है, जहाँ शूरवीर और ज्ञानी अपार हैं। मंत्रियों की बुद्धि का जग में बोलबाला, यहाँ हर सलाह में बसता उजाला। 4. महामात्य चाणक्य की प्रशंसा। चाणक्य का वर्णन। भीम ने सबसे पहले महामात्य चाणक्य की प्रशंसा की। गाना। यहाँ बैठा चाणक्य, ज्ञान का सागर, उसकी नीतियों से कांपता हर खड्गधार। उसकी बुद्धि ने मौर्य को बनाया महान, उसके चरणों में झुके संसार के ज्ञान। संवाद। चाणक्य: भीम, तुम्हारे शब्द मेरी विनम्रता को बढ़ा रहे हैं। 5. सेना और सेनापतियों की महिमा। दरबार के शूरवीरों का वर्णन। भीम ने सेना और सेनापतियों की वीरता का बखान किया। गाना। यहाँ वीर रहते हैं तलवार के धनी, जिनके पराक्रम से हारी हर दुश्मनी। सेनापति का साहस अद्भुत और महान, हर युद्ध में मौर्य की जीत का प्रमाण। 6. अन्य दरबारी और कलाकार। दरबार के अन्य सदस्यों का वर्णन। गायक ने कलाकारों और विद्वानों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। गाना। यहाँ कलाकारों की झनकार है, संगीत से सजी हर एक दीवार है। विद्वानों की वाणी में गूंजता है सत्य, यहाँ हर शब्द में बसता है अमृत। 7. चंद्रगुप्त मौर्य की महिमा। राजा की प्रशंसा। अंत में भीम ने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशंसा करते हुए गाना समाप्त किया। गाना। मौर्य सम्राट, यशस्वी और महान, तुमसे रक्षित ये पूरा जहान। तेरी प्रजा है खुशहाल और सुखी, तेरे न्याय से चमकती हर जमी। संवाद। चंद्रगुप्त: भीम, तुम्हारे गीत ने हमारे दरबार को और भी आलोकित कर दिया। तुम्हारी गायकी मौर्य साम्राज्य के वैभव को सजीव कर देती है। 8. निष्कर्ष। भीम के गाने ने न केवल दरबार को प्रफुल्लित किया, बल्कि उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की गरिमा और उसमें उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के योगदान को उजागर किया। ये घटना आज भी मौर्य साम्राज्य के स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा मानी जाती है। समापन संवाद। तो दोस्तों, ये थी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार और भीम के गाने की अद्भुत कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।